सबसे पहली बात तो ये है कि जो एब्रोगेशन 370 आर्टिकल की बात करते हैं जो हमारा अगस्त 2019 में हुआ था, मैंने एक मोहतरमा से ये सवाल किया जो डीडीसी की मेंबर थी कि इससे सबसे ज़्यादा आपको क्या फ़ायदा हुआ है। उनकी बच्ची कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। वो बोलती हैं जब पहले 15 अगस्त का हमें बोलते थे कि देश का झंडा बना के लेके आओ, तो वो पूछती थी अपनी मम्मी से कौन से देश का झंडा बनाना है। बट अगस्त 2019 से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि उनको पता है कि उनको भारत देश का झंडा बनाना है। तो इस तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें आर्मी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे आपने देखा है कि हम लोग डी रेडिकलाइजेशन तो नहीं बोलूँगा, बट सही रास्ता आखिर कब तक, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम लोग शामिल हो रखे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो आर्मी गुडविल स्कूल हैं जो कि तकरीबन 48 के नंबर हैं, उस स्कूलों में जो हमारे 15,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी हम एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि भारत देश कैसा है और आपका जो भविष्य है इस देश में कैसा बनने वाला है। ऑल्सो हमने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ और आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के साथ बहुत बच्चों को बाहर भेजा है जो इन जगहों पर पढ़ रहे हैं और इस देश को अच्छी तरह समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा ये जो रेडिकलाइजेशन चलाया जा रहा है इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। थोड़े सोचने की बात ये ज़रूर है कि जहाँ तक हमारे लोकल टेररिस्ट हैं, इसमें जो टीनेजर्स को यूज़ किया जा रहा है और ये टीनेजर्स को जो यूज़ किया जा रहा है वो सोचने का सवाल है। आपने देखा है कई ऑपरेशंस में कि माएँ बाहर खड़ी हुई हैं और आवाज़ दे रही हैं बच्चे को, बेटा तू बाहर आ जा, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कुछ रेडिकलाइजेशन हो सकता है वो जिस फॉरेन टेररिस्ट जो उसके साथ है वो उसको ह्यूमन शील्ड यूज़ कर रहा हो जिसके कारण वो वापस नहीं आ पा रहा है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब वो लोकल टेररिस्ट खत्म होता है वो फॉरेन टेररिस्ट की गोली से खत्म हुआ है या जो ऑपरेशन हुआ है उससे। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी साबित हुई है सब लोगों के लिए। इसका आपने इस्तेमाल देखा है, चाहे वो इक्विपमेंट कैरी करने के लिए है या ग्रेनेड कैरी करने के लिए है या मिसाइल कैरी करने के लिए है या लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए है या मेडिसिन कैरी करने के लिए है। पाकिस्तान अपने सोच विचार में इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे आईबी या एलसी पे इससे वेपन्स गिराए जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितना भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकें, ऑब्जर्व करके इस वेपन को हम कैप्चर कर सकें और ड्रोन को गिरा सकें। हमें काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस मिली है, बट सक्सेस जो हमें दिखी है वो पता है, जो नहीं दिखी है उसके बारे में आज के समय पर कहना कुछ कठिन होगा कि कितना सामान आ चुका है। परंतु सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या जो अफगानिस्तान में जो सामान अमरीकियों ने छोड़ा था, क्या वो सामान एक टेररिस्ट के हाथ में आया है? तो कुछ हद तक हमें शायद इसके लिए हामी भरनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि जो हमने रिसेंट ऑपरेशन किए थे इसमें हमें M4 राइफल्स मिली थी जो मेड इन अमेरिका हैं। हमें कुछ नाइट विजन डिवाइस मिली हैं जो कि मेड इन यूके हैं, मेड इन चाइना हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ इक्विपमेंट तो आया है, लेकिन अगर वो इक्विपमेंट आएगा तो इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको ट्रेंड मिलिटेंट चाहिए होगा जिसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके। हमारी कोशिश यही है कि उस इक्विपमेंट और मिलिटेंट का तालमेल ना बैठने दें। तो अगर कहीं से इक्विपमेंट आ भी गया है तो उसके लिए मिलिटेंट ना मिले, जहां मिलिटेंट है वहां पे इक्विपमेंट ना मिले। और इस हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमें काफ़ी हद तक सक्सेस मिली है। इसीलिए आप देखेंगे कि पिस्टल का जो मूवमेंट है, जो पिस्टल इंडक्शन है वो थोड़ी हाई है और उसको काउंटर करने में हमें काफ़ी हद तक सहूलियत मिली है। काफ़ी हमें ऐसे वो खरीजे मिले हैं, जो मिले हैं जहाँ पे सामान रखा हुआ है वो मिले हुए हैं, जिसमें हम काफ़ी हद तक हमने काबू कर लिया है और कैप्चर कर लिए हैं पिस्टल्स।